अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोबल पिप ट्रेडर्स, जहाँ पे हम आपको गोल्ड, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डेली एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से बाइंग और बेहतरीन सेलिंग लेवल हैं जहाँ से आप सेल और परचेज करके एक अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ग्लोबल पिप ट्रेडर्स सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं न्यूज़ सेक्शन की तरफ व्यूअर्स, और आज की देखते हैं कि कौन सी हाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो व्यूअर्स, यूएसडी में आज 5:30 बजे एवरेज ऑनली और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीन हाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और 7 बजे यूएसडी में एक आईएसएम सर्विस पीएमआई का डेटा है। ये मुख्तलिफ डेटाज हैं। अगर आज यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होगी या उनके मामला रिजॉल्व हो गए होंगे तो फिर इन न्यूज़ का मार्केट पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, इन टाइमिंग में ट्रेड करने से एहतियात करें। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मार्केट ज़बरदस्त डाउनफॉल हो सकती है और एक बेहतरीन रिजेक्शन ले सकती है। हमने 65 से 70 का एरिया एक निकाला था और हमने आपको बताया था कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करेगी तो आप अप साइड पे बैठेंगे, और अगर मार्केट इससे डाउन रहेगी तो फिर हम सेल की साइड जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था एक ज़बरदस्त सेल आ सकती है और आने वाले 1 से 2 हफ्ते डाउन साइड पे मोमेंटम बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैंडल ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड का मोमेंटम शो कराया और अभी मार्केट वापसी अपने रेटेस एरिया की जानिब रवा दवा है। आज का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने निकाला है वो 3875 से 80 का ये रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अभी H4 की जो मार्केट ने कैंडल है 50% की कैंडल का रिटेस लिया है। तो दो हमारे पास सेलिंग जोन आज के ड्रॉ हो जाते हैं। एक 3863 का एरिया है और एक हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो 3875 से 3880 का एरिया है। ये दो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन आ गए जहाँ से हम एक सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और गोल्ड की मार्केट मैंने आपको जैसे बताया है कि बेरिश रह सकती है, तो हमें गोल्ड को इन एरिया से सेल की ट्राई करनी चाहिए एक छोटे सेल के साथ। और हमारे जो सपोर्ट लेवल है वो 3849 से 54 का एरिया है। एक सपोर्ट लेवल हमारा 3829 से 33 का एरिया है। और मार्केट हमें जब सेल में एक तगड़ा मोमेंटम जब ही देगी जब 3829 और 33 से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम सेल साइड पे मार्केट को अच्छा मूव होता हुआ देखेंगे। इससे नीचे हमारे पास 3818 का एरिया है और मार्केट डाउन साइड पे एक स्पाइक मारने के बाद कल और अप साइड पे मूव हो गई अगेन। तो अगर मार्केट 3833 से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम एक ज़बरदस्त सेल साइड पे प्रेशर देखेंगे। मजीद अगर हम देखें सपोर्ट एरिया की तरफ जाएं तो 3796 से 98 का एरिया हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। तो हमारे पास ये आज की रेंज है। और मार्केट अगर 38-33 से नीचे क्लोज हो जाती है तो आप एक अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम चलते हैं DXY की तरफ। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था DXY अपसाइड पे मोमेंटम बना सकता है और DXY ने ज़बरदस्त अपसाइड पे मोमेंटम बनाया। अगेन DXY अपने रेजिस्टेंस लेवल सब जिसको ब्रेकआउट किया था अगेन उसी एरिया पे आके उसको सपोर्ट एरिया बनाकर और मार्केट दोबारा से DXY की आप देख सकते हैं अगेन इसी एरिया से अपसाइड पे मूव हो रही है। DXY का मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश हो सकती है और DXY का जो हमारा टारगेट है वो 99.800 से 100 का एरिया है। और इसमें डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन भी है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर DXY हमको 103 और 104 पे जाता हुआ दिखेगा और DXY में हम एक अच्छी मूव कैप्चर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो वेयर्स, हम BTC के पेयर की तरफ हैं और आपको मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ कि BTC में बाय बनती है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है, BTC की मार्केट बुलिश हो सकती है, बुलिश हो सकती है। जब 1,11,500 पे थी, जब 1,11,000 पे थी, मैंने आपको बोला बाय करें। फिर इसके बाद 1,13,000 से 1,11,500 पे 12 पे आई, जब भी मैंने आपको बोला BTC बुलिश होगा बाय करें। और कल भी मैंने आपको वीडियो में यही बोला था कि BTC अपसाइड पे ज़बरदस्त मूव कर सकता है और अपना इजीली 1,16,000 और 17 का एरिया ब्रेकआउट कर सकता है। और फाइनली BTC ने एक ज़बरदस्त मोमेंटम दिया उसके बाद भी। और फिर देख सकते हैं कि अगेन मार्केट BTC की बुलिश है और एक ज़बरदस्त अपसाइड पे मूव हो रही है। हमने आपको कल भी यही बताया था कि BTC की मार्केट अपसाइड पे मूव हो सकती है। हमने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया 1,22,700 से 1,30,000 का एरिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस एरिया का हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट रिजेक्ट भी हो सकती है। तो हमें BTC में इसी तरह ट्रेड करनी है कि हमारा जो टारगेट है BTC का वो ये हमारा TP है बाय का। और यहाँ से हम देखेंगे प्राइस एक्शन के मार्केट का क्या मोमेंटम है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर अगेन जब मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने आएगी तो हम इस एरिया से अप साइड पे बाय की साइड पे देखेंगे। और अगर यहाँ से हमें कोई भी प्राइस एक्शन रिजेक्शन जोन मिलता है तो फिर हम यहाँ से अगेन सेल एरिया की तरफ देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेलिंग एरिया के बाद जो हमारा टारगेट होगा फर्स्ट TP 1,16,000 और 1,17,000 का एरिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो इथीरियम की तरफ चलते हैं। इथीरियम में मैंने भी आपको बताया था कि ज़बरदस्त यहाँ से बाय बनती है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। और इथीरियम अपसाइड पे मूव हो गया। अभी अब इथीरियम का हमने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है
4488 से 4520 का एरिया। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए अगेन आ सकती है, यहाँ से मार्केट एक ज़बरदस्त रिजेक्शन भी ले सकती है। तो इस एरिया पे आप प्राइस एक्शन का मोमेंटम चेक करें, यहीं से आपने बाय और सेल डिसाइड करना है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हम इसके रिटेस्ट पे बाय करेंगे, वरना यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन जोन है हमारा, अगर यहाँ से हमें कोई सेल एविडेंस मिलता है तो फिर हम अगेन सेल पे बैठेंगे और हमारा जो टारगेट होगा 4150 और 4200 का एरिया है। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल में देखते हैं कि क्या मोमेंटम है। तो वेयर्स यूएस ऑयल अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया के पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 60 का एरिया एक ज़बरदस्त एरिया बनता है, 59,960 का एरिया। मार्केट अभी अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास खड़ी है और मार्केट ने यहाँ से बुलिश मोमेंटम बनाने के बाद इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी। अगेन ये वाली कैंडल मजीद नीचे हो गई है डेली की। अब यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। प्रीवियस भी देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल ठीक इसी एरिया से अपसाइड पे मूव हो गई थी और एक अच्छा खासा स्पाइक लगाया था। तो यूएस ऑयल में मैं आपको यही कहूंगा कि यूएस ऑयल में हमें बाई साइड पे देखना है। अगर मार्केट इस एरिया से इस टाइम बुलिश होगी अगेन तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त हाई बनाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा दूं कि अगर यूएस ऑयल इस एरिया से अपसाइड पे मूव होता है तो फिर फाइनली अब जो ये अपना बार बार एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, अब ये दे सकते हैं अगेन। अगर यूएस ऑयल अपसाइड पे मूव होगा तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो इसके बाद हमें इसको 73 74 तक भी हम इसको देख सकते हैं यूएस ऑयल को। ये एक बेहतरीन सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाय करके और यूएस ऑयल में एक अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यूएस जीबीपी जेपीवाई में एक ज़बरदस्त सेलिंग आई है और आप देख सकते हैं मार्केट ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड पे मोमेंटम किया। अगेन आज की मार्केट रिटेस्ट की तरफ है और आज अगर कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास एक जोन हमने निकाला हुआ है जीबीपी जेपीवाई का, और ये एरिया 199,200 से 199,350 का एरिया। मार्केट इस एरिया तक आ सकती है अगेन, यहीं से फिर दोबारा से रिजेक्शन मिल सकती है। और हमने जीबीपी जेपीवाई का टारगेट आपको पहले से ही बताया हुआ है। डाउन साइड पे हमारा जो टीपी है 194 195 का एरिया है और उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो 189,500 से 190,500 का एरिया। तो व्यूअर्स हमने आपको तमाम पेयर्स के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया है और आप उसमें अच्छे से बाय और सेल करके एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।